हर वीडियो की तरह, हर दिन की तरह आज भी आपको हम लघुत्तम समापवर्तक का आपको शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपका समय एग्जाम में भी और कहीं कोई सवाल बनाते वहाँ भी आपका समय बचेगा, जल्दी कर पाएंगे। इसी के लिए तो हम बताते हैं, आपको ट्रिक बताते हैं कि आप कितना जल्दी किस सवाल को बना सकते हैं, आप कितना जल्दी अप्रोच लेते हैं किसी भी सवाल को बनाने के लिए। लंबी भाग विधि से बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एलसीएम। देखिए, सबसे पहली बात, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है एक ऐसा संख्या, छोटा से छोटा संख्या ढूंढना है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए। ऐसे संख्या, एक छोटा से छोटा संख्या ढूंढना, लोवेस्ट मतलब छोटा से छोटा, एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या ढूंढना है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग करने पर आपको पूरा पूरा वो संख्या क्या हो जाए, कट जाए, तो आपका वह एलसीएम का आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि जल्दी से कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस लघुत्तम को बनाने लंबी भाग विधि द्वारा करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए ट्रिक को फॉलो कीजिए। जैसे अगर ट्रिक को फॉलो करते हैं तो हम जब बनाते हैं एक नंबर का, जब बनाएंगे तो आपको हम कहेंगे कि पहले इन सभी में सबसे बड़े संख्या को ढूंढिए। तो इन सभी में सबसे बड़े संख्या को ढूंढने जाएंगे तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 36 है। इस 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इस 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने ऐसे करते रहिएगा तो टाइम लग सकता है। इसीलिए हम बोले 36 को दो भाग में पहले तोड़ लीजिए। तो कहेंगे 36 को दो भाग में तोड़ेंगे तो 9 गुना 4, 9 चौके 36 होता है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 9 को लिखेंगे तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 को 3 को 9 को 3 गुना 3 और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब ये 36 का अभाज्य गुणनखंड आपने लिख लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, उससे जस्ट छोटा वाला संख्या 24 है। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 24 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कहिएगा क्या करने की जरूरत है, तो इसमें 24 पुराइए। इसमें 24 ऐसा संख्या छूट रहा है, उसको लिख देना है। जैसे इसमें कहिएगा 24 पुराने के लिए तो 2 दूना 4 तिया 12 होता है। अब 12 होता है तो इसमें क्या करेंगे, 12 में, अच्छा 24 पुराने के लिए क्या होना चाहिए, 3 गो 2 होना चाहिए, तभी 24 पूरेगा। इसमें कितना 2 है, 2 ही तो 2 है। अगर इसमें हम 2 से एक और गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 भी उपलब्ध है इसमें और 36 भी है। इसका कहने का मतलब है 36 से भी भागा लग रहा है और 24 से भी भागा लग रहा है। अब क्या करना है, अब 16 को पुराना। अब अगला उससे जस्ट छोटा संख्या क्या है, 16 है। 16 से तो भी भाग लगना चाहिए, 36 से भी लगना चाहिए, 24 से भी लगना चाहिए और 16 से भी लगना चाहिए, 12 से भी लगना चाहिए और 8 से। हम क्या बोले, एक ऐसा छोटा संख्या ढूंढना है जिनमें इन सभी संख्याओं से भाग देने पर वो संख्या क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो अभी ये 36 और 24 से ये संख्या कट जा रहा है। अब काटना कितना है, 16 से। 16 से कटने के लिए क्या करना है, इसमें देखिए 16 पुराने के लिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 करते हैं तब ना 16 होगा, और 2 से गुना करेंगे तब जाकर के 16 हुआ। अब भी 8 पर है। अब 8 इसमें क्या, कितना से गुना कर दे, 2 से गुना कर देंगे। अगर हमने 2 से गुना कर दिया तो ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 भी आ गया। कहने का मतलब 36 भी है, 24 भी है और 16 भी है। तो स्वाभाविक बात है 12 और 8 लिखने की जरूरत नहीं है। अब कहिएगा क्यों नहीं जरूरत है, तो 12 इसमें पहले से मेरे भाई हाइये है तो लिखने की जरूरत नहीं है। कहिएगा कैसे है, तो 3 दूना 6 दूना 12, देखिए इसमें आ रहा है ना। 8 भी इसमें हाइये है, 8 भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो 2 दूना 4 दूना 8 देखिए उपस्थित है यहाँ। अब इसी को गुना करके लिख दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144।
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 144 आंसर हो जाएगा। देखिए है ना कितना सटीक तरीका है। आप लोग भाग बनाते जाते, भाग विधि से लंबी प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद आप रफ पेज की आवश्यकता पड़ता है। इसमें कोई रफ पेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आप बनाना चाहेंगे तो 2-4 गो जब बना लेंगे तो आपको तुरंत हो जाएगा, आप भी आसानी से कर सकते हैं जिस प्रकार से हम करते हैं। ठीक, देखिए 1 नंबर का आपका आंसर आ गया 144। दूसरा नंबर का बनाने का प्रयास कीजिए। तो दूसरा नंबर का जब बनाने जाइएगा, हम क्या बोले, आपका सबसे बड़ा संख्या को ढूंढिए। तो सबसे बड़ा संख्या इस 2 नंबर में सबसे बड़ा संख्या 90 है। अब 90 को भी तोड़ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए हम बोले जब बड़ा संख्या है तो 2 भाग में तोड़ दीजिए। अगर इसको हम 10 गुना 9 करते हैं तो 10 नमा 90 होता है। 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 9 लिख सकते हैं। अब 10 गुना 9 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अब 2 गुना 5 लिखेंगे और 3 गुना 3 लिखेंगे। अच्छा हम सही से लिखते हैं थोड़ा सा, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 गुना 3 और 5 गुना 10 और 5 गुना 2 तो 5 गुना 10 और 10 नमा 90 हो जाएगा। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 हो गया। दूसरा संख्या इसी में ढूंढना है, 75 बनाना है। तो कैसे बनाइएगा 75, तो 75 को तोड़ेंगे। तो 75 को तोड़ने के लिए क्या करना, हम बोले 2 भाग में तोड़ना। 75 को तोड़ेंगे 25 तिया 75 या 15 पचे 75, तो 15 गुना 5, 15 पचे 75, यानी इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 गुना 5। हम देखो दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं कि जल्दी करने के लिए, जो इसमें उपस्थित है, देखिए इसमें 2 ठो 5 है, इसमें एक ही 5 है, तो इसका 5 एक उठा करके इसमें लिख देंगे। इसका 5 एक 5 उठा करके इसमें लिख देंगे। अगर जो चीज इसमें एक्स्ट्रा है उसको रहने दीजिए, इसमें जो एक्स्ट्रा आता है अभाज्य गुणनखंड में उसको उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब यहाँ से पहले से एक 5 उपस्थित है, इस यहाँ क्या गो 5 है, तो कहिएगा कि 2 ठो 5 है, तो एक 5 यहाँ उठा के लिख दीजिए। अब इसमें भी 2 5 हो गया, इसमें भी 2 5 हो गया। अब देखिए इसमें 1 3 पहले से उपस्थित है, लेकिन पहले से यहाँ 2 2 3 उपस्थित है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या उठा कर केवल लिख देंगे, इसमें से केवल और केवल 5 को उठा करके लिख देंगे, तो इसमें 75 अपने आप ऑटोमेटिक पुर जाएगा। देखिए 25 25 तिया 75 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो इस 3 को लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, 3 पहले से भाई साहब यहाँ 2 ठो उपस्थित है, इसीलिए 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा इससे छोटा वाला संख्या 60 को तोड़िए। 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो मेरे भाई 60 को लिख सकते हैं 6 गुना 10। 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 10 लिख सकते हैं। 6 गुना 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 5 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ उठा के लिख देंगे, अगर एक्स्ट्रा चीजें नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अगर इसमें कहते हैं तो 1 3 पहले से यहाँ 2 2 3 उपस्थित है, यहाँ 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब कहेंगे यहाँ 5 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ 2 2 5 पहले से उपस्थित है मेरे भाई, तो 5 लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें एक ही ठो है, लेकिन इसमें तो 2 2 5 है, तो लिखने की जरूरत नहीं। हम बोले इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें ज्यादा है तो रहने दीजिए, इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उठा करके यहाँ पे लिख देना है। आप कहेंगे 2 ठो 2 इसमें है, लेकिन इसमें क्या गो 2 है, एक ही 2 है, तो इसका मतलब है इसमें से 1 2 उठा करके इसमें लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक बात, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 ठो 2 है, इसमें 1 5 है, इसमें 2 ठो 5 है, इसमें 1 3 है, इसमें 2 2 3 है, इसीलिए अब इसमें से कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब उससे जस्ट छोटा, फिर अब क्या करना है, दूसरा वाला जस्ट छोटा वाला देखिए 45 है, उससे 45, तो 45 को क्या लिखेंगे 9 गुना 5 लिखेंगे। 45 क्या लिखेंगे 9 गुना 5। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। अब इसमें से क्या लिखने की जरूरत है, तो जो चीज इसमें एक्स्ट्रा चीज है वही ठो केवल उठा करके इसमें लिखेंगे। अगर ज्यादा है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो अब अगर कहते हैं 2 गो 3 इसमें है, इसमें 2 ठो 3 पहले से, 1 2 ठो 3 पहले से उपस्थित है, इसमें लिखने की 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें 5 है एक ठो, इसमें 2 2 5 है, तो 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक बात है इसमें 45 पहले से है, उपस्थित है,
कहिएगा कैसे है, तो यहाँ से देखिए 3 तिया 9 पचे 45, इसमें 45 ही 45 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इससे जस्ट अब अगला वाला संख्या देखिए, अगला वाला संख्या देखेंगे तो 15 है। अब स्वाभाविक बात है, अगर 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, तो 15 भी होगा ही होगा। देखिए 5 तिया 15, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, इसको आप गुना करके लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए हम ज्यादा गुना भी नहीं करेंगे, आप लोग ज्यादा बहुत ज्यादा गुना करने भागते हैं, हम ज्यादा गुना भी नहीं करेंगे। कहिएगा कैसे आंसर लिखिएगा, तो हम बोले 2 ठो 2 है, 2 ठो 5 है, तो स्वाभाविक बात है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, 100 हो गया गुना। अब यहाँ इस केवल और केवल ये 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9, ये क्या हो जाएगा 900 आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर जी आपने कैसे 900 तुरंत लिख दिया, आपने गुना भी तो नहीं किया। हम बोले हम बिल्कुल नहीं, हम ढूंढते रहते हैं कि 5 और 2 हमको कहाँ मिल रहा है। जहाँ 5 और 2 मिलता है वहां मिल करके एक 10 का निर्माण होता है। इसीलिए हम ज्यादा गुना करने से गुना करने से हम भागते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 दूना 10, यहाँ 5 दूना 10, 10 गुना 10 करिए 100 हो ही गया, बाकी बच क्या गया 3 गुना 3 है ना बचा है, तो 3 तिया 9 पर 2 गो 0, 900 आंसर हो गया। दूसरा बनाइए, तीसरा नंबर, तीसरा बनाइएगा तो तीसरा क्या हो जाएगा आपको, तीसरा क्या है 3 नंबर में। अब तीसरा नंबर को ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, सबसे बड़ा संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो तीसरे नंबर में 96 सबसे बड़ा संख्या है, इसीलिए 96 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे तो आपका ऐसे लिखेंगे, ऐसे 2 भाग में तोड़िए, 96 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि आज इसका कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान हो जाएगा। ऐसे 96 को 2 2 से लगाते रहिएगा, लंबा तक चल जाइएगा। तो हम कहेंगे बर अठे 96 होता है, बर अठे 96, यानी कहने का मतलब 12 गुना 8 करेंगे तो बर अठे आपका 96 हो जाएगा। अब इसका आसान हो जाएगा, कहिएगा कैसे आसान हो जाएगा, तो 12 को लिख सकते हैं क्या 2 गुना 2 गुना, सॉरी पहले 8 को लिखिए, 8 को लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, उसके ये 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 12 को लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा 96 बन जाएगा। जैसे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96 हो जाएगा। अब हम बोले कि आप इससे जस्ट छोटा वाला संख्या देखिए कौन है, तो इसमें अगर देखेंगे तो जस्ट 96 से जस्ट संख्या है 64, 96 से जस्ट छोटा संख्या है 64। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो हम बोले 2 भाग में तोड़ दीजिए 64 को, 64 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 8 अठे 64 होता है। 64, अब 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, फिर इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए इसमें जो चीज पहले से उपस्थित है, जो एक्स्ट्रा चीजें है इसमें वही लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। तो क्या क्या लिखना है, तो इसमें से पहले से 1 2 3 4 5 तो 2 हाइये है, तो 5 तक हमको लिखने की जरूरत नहीं है। कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 को 2 लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से इसमें उपस्थित है, जो पहले से उपस्थित है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको हम बोले कि जो एक्स्ट्रा आएगा उसी चीज को लिखना है, तो एक्स्ट्रा में केवल और केवल एक ही 2 बचा हुआ है, तो उस 2 को मेरे भाई यहाँ लिख दीजिए गुना के रूप में। अब इसमें 64 भी मिल जाएगा, कैसे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 भी आपका उपस्थित है और 96 भी आपका उपस्थित है। अब इसमें क्या ढूंढना है, 48 ढूंढना है। 48 को कैसे तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, फिर 48 को तोड़िए, तो 48 को तोड़ेंगे तो इसको 2 भाग में, पहले 2 भाग में बांट लीजिए, तो इसको कहेंगे 16 तिया 48 होता है। 16 को क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम बोले जो चीज इसमें उपस्थित है पहले से वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीजें होगा उसी ठो को लिखेंगे। तो स्वाभाविक बात है इसमें क्या गो 2 है, इसमें देखो 6 गो 2 है, इसमें क्या गो 1 2 3 4, 4 गो 2 है, यहाँ तो 6 2 है, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 ठो है उसके पास, यहाँ तो 6 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज हम बोले इसमें जो चीज एक्स्ट्रा है वही चीज इसमें लिखना है।
तो 3 भी नहीं लिखने की जरूरत, क्यों? क्योंकि 3 पहले से यहाँ उपस्थित है, तो इसमें 3 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है 48 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब 24 को ढूंढेंगे, तो 24 को ढूंढने के लिए स्वाभाविक बात है इसमें 24 मिल जाएगा आपको। कैसे? देखिए ना, 24 को लिखेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 24 भाई 48 में ही 24 छुपा हुआ है, इसीलिए 24 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहिएगा कि 16 को लिखेंगे, तो 16 भी 48 में छुपा हुआ है, या 64 में छुपा है, या 96 में से, या 64 में भी छुपा हुआ है 16, तो फिर 16 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसको आंसर, इसका गुना करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, दूना 96, 96 दूना 192 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए है ना कितना मस्त तरीका है। अगर आप इसको 2-4 बार बनाएंगे तो आप सीख पाएंगे। आप अपने से 2-4 गो सवाल लिखिए किताब से, उसको इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। 2-4 गो 5 गो प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सीख जाएंगे। तो अगर ये चीज फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले बना के आप बैठ जाएंगे। देखिए, आप सुमन कुमार नाम से सुमन कुमार नाम से ये फेसबुक है, इसको फॉलो कर लीजिए। हम नए नए वीडियो आपके लिए हम लाता रहूंगा और आपको सिखाते रहेंगे, नए नए ट्रिक भी आपको सिखाते रहेंगे। ये नहीं कि आपको कैलकुलेशन केवल सिखाएंगे, आप सवाल का कोई भी गणित का सवाल उठा के लाइए, हम आपको जल्दी से सवाल का आंसर सोल्व करके देंगे। ये नहीं कि हम 5-5 मिनट लेंगे एक एक सवाल बनाने के लिए, तो फिर भाई हम टीचर कैसे हैं? अगर हम ही 5 मिनट टाइम ले रहे हैं तो बच्चा कितना टाइम लेगा? तो इसीलिए आप हमको फॉलो कीजिए फेसबुक पे सुमन कुमार नाम से, और यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर भी आपको वीडियो हम लाते रहते हैं। यूट्यूब है मैथ्स किंग बाय सुमन सर। मैथ्स किंग बाय सुमन सर लिखेंगे तो मैथ्स किंग से एक चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस पे भी आपको हम नया नया वीडियो उस पे भी लाते रहेंगे। और 10वां का सॉल्यूशन हम आपको उसी पे देंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्यूशन उसी पे करवाएंगे, हम बहुत जल्दी करवा रहे हैं। ठीक, इसको भी आप नया नया ट्रिक भी लाते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की सबसे सटीक तरीका हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।